नमस्कार। आज हम एक काफ़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी पर बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले से है। जी। हमारे पास इसका स्रोत है, एक विवरण जिसका शीर्षक है लालटेन वाली छाया, उत्तर प्रदेश की एक सच्ची भूतिया कहानी। तो ये बात है साल 1999 की। गांव में एक रास्ता था जिसे लोग कहते थे शमशान वाला रास्ता। हाँ, नाम से ही अंदाजा लग जाता है। बिल्कुल। दिन में तो ठीक था, पर कहते हैं रात में वहां एक अजीब सी लाल रोशनी दिखती थी। पास जाओ तो गायब। अच्छा। तो आज हम इसी रहस्यमयी घटना और इसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि कैसे कोई एक स्थानीय कहानी या कहें तो एक अनुभव कैसे पूरे समुदाय के व्यवहार को, उनकी सोच को बदल सकता है। सही कहा। ये सिर्फ एक डर की कहानी नहीं है, बल्कि ये भी दिखाती है कि लोक कथाएं कैसे बनती हैं, सामूहिक याददाश्त कैसे शक्लें लेती हैं। बिल्कुल। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है दीपक नाम का एक लड़का, कोई 17 साल का। जी। एक रात वक्त था करीब 11:20 का। वो ट्यूशन से लौट रहा था और उसने सोचा कि शॉर्टकट ले लेता हूं, तो वो उस शमशान वाले रास्ते से गुजर गया। और देखिए, वक्त का जिक्र भी खास है, रात के 11:30 बजे। अक्सर ऐसी कहानियों में ये जो माहौल होता है ना, अंधेरा, सुनसान। हाँ, वो डर को और बढ़ा देता है। बिल्कुल। तो दीपक को ना थोड़ी दूर आगे एक लालटेन की रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा शायद कोई बुजुर्ग होगा, कोई बाबा होंगे। तो उसने आवाज दी, बाबा रास्ता मिलेगा क्या? अच्छा। पर कोई जवाब नहीं। वो लालटेन बस वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। और कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। स्रोत ये भी कहता है कि हवा भी नहीं चल रही थी, बिल्कुल एकदम शांति थी। ये छोटी छोटी बातें ना माहौल को और वो रहस्यमयी बना देती हैं। हाँ। और फिर जो हुआ वो तो मतलब सबसे अजीब था। दीपक थोड़ा तेजी से उस लालटेन के पास पहुंचा। जी। तो उसने देखा कि वो लालटेन हवा में तैर रही थी। क्या? हवा में? हाँ, और उसके नीचे कोई परछाई नहीं थी। स्रोत में इस बात पर जोर है कि परछाई नहीं थी। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, लोक कथाओं में या ऐसी कहानियों में परछाई का ना होना, ये अक्सर किसी चीज के अप्राकृतिक या अलौकिक होने का साफ संकेत माना जाता है। अच्छा। मतलब ये कि वो कोई सामान्य रोशनी या लालटेन नहीं थी। समझ गया। और जैसे ही उसने ये देखा, अगले ही पल वो लालटेन बुझ गई। एकदम घना अंधेरा। ओह। दीपक कुछ समझ पाता, सोच पाता कि क्या हुआ, तभी उसे पीछे से एक धीमी सी डरावनी आवाज सुनाई दी। क्या आवाज थी? आवाज कह रही थी, इस बार बच गया, हर बार ऐसा नहीं होगा। बाप रे। और ये सुनते ही दीपक वहीं बेहोश हो गया। ये तो बहुत भयानक अनुभव रहा होगा। और ये सिर्फ एक पल का डर नहीं था, है ना? इसका असर तो बाद में भी रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। सुबह उसे किसी किसान ने वहां बेहोश पड़ा पाया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो दिखाता है कि ये घटना कितनी गहरी थी। स्रोत बताता है कि दीपक वो 6 महीने तक बोल नहीं पाया, गूंगा हो गया था। 6 महीने? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और उसे रात में दौरे पड़ते थे। अच्छा। और उन दौरों में वो बस एक ही बात बुदबुदाता था, वो लालटेन वो फिर से आ रही है। सोचकर ही डर लगता है। और क्या ये असर सिर्फ दीपक तक ही रहा या गांव पर भी कुछ? नहीं नहीं, सिर्फ दीपक पर नहीं, इसका असर पूरे गांव पर पड़ा। हाँ। जाहिर है लोग डर गए। हाँ, डर तो गए होंगे। लोगों ने उस रास्ते पर जाना ही बंद कर दिया, बिल्कुल बंद। स्रोत कहता है कि अब उस रास्ते पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया है। अच्छा, मंदिर? हाँ, और साथ में एक चेतावनी का बोर्ड भी लगाया है। उस पर साफ लिखा है, रात 9 बजे के बाद इस रास्ते से गुजरना मना है। मतलब एक अकेले लड़के के अनुभव ने पूरे गांव के लिए एक नियम बना दिया एक तरह से। जी हाँ। ये सच में दिलचस्प है कि कैसे एक अनदेखी चीज का डर लोगों के रोजमर्रा के जीवन को, उनके व्यवहार को कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल। और खास बात यह भी है कि ये डर किसी ठोस दिखने वाले खतरे से नहीं है। ये एक तैरती हुई रोशनी, एक रहस्यमयी आवाज, इन अस्पष्ट चीजों से जुड़ा है। हाँ। और शायद ये अस्पष्टता ही डर को और गहरा बनाती है, जिसका नतीजा सिर्फ रास्ते से बचना नहीं रहा, बल्कि मंदिर बनाना, चेतावनी लगाना, एक तरह का स्थायी समाधान ढूंढना पड़ा। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है? एक तैरती हुई लालटेन, एक अजीब आवाज, एक लड़के का इतना भयानक अनुभव, और फिर पूरे गांव में फैला हुआ डर। ये उस अनदेखे डर की तरफ इशारा करती है जो शायद हमारे आसपास अंधेरे कोनों में छिपा हो सकता है। सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये सवाल उठता है कि हम इंसान,
हम अज्ञात से कितना डरते हैं। हाँ, ये तो है। और कैसे इस तरह की कहानियां, ये किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी चेतावनियों का, हमारे विश्वासों का हिस्सा बन जाते हैं। ये दिखाता है कि डर कैसे समुदायों को आकार देता है, उनके नियम तय करता है। स्रोत के आखिर में एक बड़ी सोचने वाली बात कही गई है। क्या? कि कभी-कभी जो रोशनी हमें रास्ता दिखाती हुई लगती है, असल में वो हमें अंधेरी की तरफ भी ले जा सकती है। ये तो गहरी बात है ना, सोचने वाली बात है कि क्या हर चमकती चीज पर, हर दिखने वाली रोशनी पर भरोसा किया जा सकता है?